हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उसके एग्जाम्पल नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो है 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके जो है उसे भी देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रीता कहती है, रीता किससे कह रही है? रीता कहती है सीता से। रीता सीता से क्या कहती है कि सीता, आई शेल नॉट बी कमिंग टू द कॉलेज टुमारो। मतलब ये कहती है कि सीता, मैं कॉलेज कल नहीं आऊंगी, है ना। तो आगे क्या कहती है? डैश यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? तो ऐसे में यहाँ पर वो क्या कर रही है? वो रिक्वेस्ट कर रही है, एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रही है ना। रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? और इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में रिक्वेस्ट के लिए एक ही ऑप्शन उपलब्ध है और वो है कुड। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कुड। तो पहले में क्या हो जाएगा? कुड, कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो, क्या तुम मेरी एक काम कर सकती हो। तो यहाँ पर आप कुड का यूज कर देंगे। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो सीता क्या कहती है? सीता कहती है कि आई डैश बी ग्लैड टू डू एनीथिंग इफ आई डैश। मतलब कि बी ग्लैड टू डू एनीथिंग, मतलब मुझे बहुत ही खुशी होगी, इफ आई मतलब मैं तुम्हारे लिए यदि कुछ कर सकूं। तो यदि यहाँ पर देखें तो ऐसा कहा जाएगा कि मुझे बहुत खुशी होगी। आई डैश बी ग्लैड टू एनीथिंग, अगर तुम्हारे लिए मैंने कुछ किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर कुछ किया के लिए क्या शुड आ सकता है, वुड, कुड या मस्ट, क्या यूज करें? तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऐसे कंडीशन में शुड और मस्ट तो कट गए, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी ऑब्लिगेशन की तो बात हो नहीं रही है, किसी सुझाव, सलाह या सुझाव की बात हो नहीं रही है, सजेशन तो है नहीं कि मस्ट और शुड का यूज किया जाए। और उसी तरीके से वुड भी रिक्वेस्ट के लिए होता है और कुड का भी यूज जो है रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो ऐसे दोनों सेंस में अगर वुड है तो सब प्रेफर आप वुड को दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड। और जैसे ही आप वुड का यूज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आई वुड बी ग्लैड टू डू एनीथिंग। मतलब यहाँ पे उसके लिए एक जो है पॉसिबिलिटी जैसा हो गया। यदि मे और माइट नहीं उपलब्ध है तो पॉसिबिलिटी जैसा हो गया कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। ये क्या, ये पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबिलिटी के लिए भी वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप वुड का यूज कर दीजिए कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। तो आई वुड मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आई वुड बी ग्लैड टू डू एनीथिंग, मुझे बहुत जो है खुशी होगी कुछ भी करूं, किसके लिए? इफ आई डैश, यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मतलब यहां पर वुड का यूज होगा नहीं, माइट और शुड भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है कुड। अब यहाँ पे मैंने कैसे डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे कुड कैसे होगा। मतलब वो क्या कह रही है, सेंस एक बार पकड़ लीजिए। वो ये कह रही है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ कर सकूं। तो कुछ पॉसिबिलिटी के लिए उसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है, अगर मुझे मैं ऐसा कर सकूं तो यहाँ पे वो यूज हो जाएगा कुड। क्योंकि यहाँ पे कैन तो है नहीं किसी ऑप्शन में, अगर कैन नहीं है तो आप कुड का यूज कर लीजिए। आगे पढ़िए। फिर रीता क्या कहती है? डैश यू प्लीज नोट डाउन वट एवर मैडम इंस्ट्रक्ट्स। क्या तुम, मतलब प्लीज लगा रही है, मतलब कृपया, क्या तुम कृपया मैडम जो भी निर्देश दें उसे लिख सकती हो। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर आप क्या फील करें? तो यहां पर भी इसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है। अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन भी तो पूछ रही है, तो इन दोनों केस में आप कुड का यूज करेंगे। तो कुड का जो भी आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कुड यू प्लीज नोट डाउन वट एवर मैडम इंस्ट्रक्ट, क्या तुम जो भी मैडम इंस्ट्रक्ट करें, जो भी मैडम बताएं, क्या उसे नोट कर सकती हो। तो फिर सीता कहती है, क्या कहती है? आई डैश नोट डाउन पॉइंट्स फॉर बोथ ऑफ अस, मतलब मैं जो भी पॉइंट्स रहेंगे मैं हम दोनों के लिए नोट कर लूंगी। तो कर लूंगी ऐसा यूज करना है, और कंपलसरी वो करेगी ही करेगी। तो आई के साथ विल का यूज कर लीजिए, मैं नोट कर लूंगी दोनों के लिए। फिर कह रहा है कि इफ आई डैश, अब इफ आई डैश इसका मतलब क्या कि यहाँ पर अगर मैं कर सकती हूँ तो, अगर मैं कर सकूं तो मुझे बहुत ही क्या होगी? खुशी होगी। वो पहले ही कहा, पहले ही सीता ने कहा था। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कैन। क्या यूज करेंगे? कैन। किसी भी सेंटेंस में यदि आप कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं और एक तरफ उसमें
जो है फ्यूचर का हो और दूसरी तरफ तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो वुड का यूज हुआ है ना। किसका यूज हुआ है? वुड का। तो वुड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने कुड का यूज किया है ना, यहाँ पर कुड का यूज हुआ। तो वुड के साथ तो कुड आएगा, वुड के साथ क्या आएगा? कुड। और विल के साथ क्या आएगा? कैन। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और कोई सुझाव हो, आपका भी कोई सजेशन रहे तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर विचार करूंगा। तो यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आपसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।